हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के जो एडुटेरिया का है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले प्रैक्टिस नंबर 6 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि बिहार में आयोजित जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है वो, पुलिस या फिर टीचर, जितने भी बिहार में आयोजित होता है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ का सारे कुछ पूछता ही है। किसी भी स्टेट का करेंगे तो स्टेट स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें टोटल 25 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल कितना, तो टोटल 51 सेट है, जिसमें 7 टेस्ट आज ये लगा कर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं डेली अपलोड कर दूंगी। मेरे बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, तो आज से वीडियो अपलोड होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो और फ्रेंड्स, एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है 70वीं बीपीएससी लेकर के। तो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज जुनून है, आधार है, और परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी का, परम आईएएस का, और रिसेंटली मिशन 50 का भी टेस्ट आने लगा है, तो अब मैं उसका भी करवा दूंगी। और एसडीएम राहुल सर का भी एक सेट हुआ है, और अभी मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो इसी तरह मैं किसी तरह से अरेंज कर रही हूँ, दिल्ली में वो सेट नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसमें क्या करेंगे, चारों ऑप्शन हम पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम चारों आंसर पढ़ के ही आंसर करवाइए, क्योंकि आप डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमें हम उसको नहीं रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। तो अब मैं चारों ऑप्शन बता दूंगी, ठीक है। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1 फरवरी 1993 को, या 2 मार्च 1996 को, 3 जनवरी 2000 को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 3 जनवरी 2000 को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन आप कान में भी लगा के सुन रहे हैं, तो मैं ऑप्शन भी बता दूंगी और आंसर भी बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे 6 वर्ष का होता है, फिर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये प्रमंडल से पूछता है फिर। सब बिहार में ना टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है। इसमें ये नवादा, अरवल और जहानाबाद मगध प्रमंडल में आता है, फिर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और ये महेश कुमार बर्नवाल का बिहार एटलस आता है फ्रेंड्स, जिसमें मैं 2 वीडियो अपलोड की हूँ, जिसमें एक तो बिहार का परिचय और जो ऑथेंटिक था वो चीज़ मैं करवा दी हूँ, और आज का वीडियो मैं रिवर डाली हूँ, अपलोड की हूँ फ्रेंड्स। तो बिहार का रिवर ये सारे मैप के थ्रू किया हुआ है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, और आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम में, क्योंकि देखा हुआ चीज़ और सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। ध्यान रखिएगा, ये मगध प्रमंडल ये सब हमारा पहला वीडियो में बता दिया गया है, महेश कुमार बर्नवाल एटलस, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता। तो इसमें होता है महाधिवक्ता, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? तो जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद या राजेंद्र प्रसाद। तो ये जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद पहले राज्यपाल थे, और अभी उसके बाद क्या, तो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा चुने जाने हेतु बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति या न्याय संबंधी। तो ये तीनों होता है फ्रेंड्स, राज्यपाल को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अब्दुल राशिद, मोहम्मद रिजवान या अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर बने हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक किसके नाम से संचालित होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासनिक जो होता है ना फ्रेंड्स, वो राज्यपाल के नाम से होता है, क्योंकि प्रशासनिक मुख्य जो वास्तविक मुख्य जो राज्य का वास्तविक जो प्रमुख होते हैं ना, वो मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल प्रमुख बोला जाए, उनके नाम से जो भी कार्य होता है ना, तो ये राज्यपाल के नाम से होता है, और सेंट्रल में देखा जाए तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, तो ध्यान रखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा ए, राज्यपाल।
नेक्स्ट है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 202 या अनुच्छेद 203 या अनुच्छेद 204। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के बारे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि बजट का नाम कहीं भी संविधान में उल्लिखित नहीं है तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया है? ऑप्शन है 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993 या 18 अप्रैल 1994 या फिर 1 जून 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर है बी, ठीक है। इसमें है 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था 73वां संविधान संशोधन का, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.48% या 2.84% या 2.86% या 2.96%। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, 2.86%। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि मैं चारों ऑप्शन बताऊं या डायरेक्टली आंसर बता दूं। आप जरूर मुझे कमेंट में सजेशन देंगे। अगर आप बोलेंगे कि डायरेक्टली आंसर ही बता दीजिए मैम, तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगी, और जब भी आप बोलेंगे कि नहीं ऑप्शन सहित ये वीडियो ठीक लगा आपको, तो मैं इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो आपका कमेंट का वेटिंग मतलब मैं उसका वेट करूँगी कि आप हमें ज़रूर बताएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो ये सा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार का मैप आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये तो गंगा नदी यहाँ से जाता है और यहाँ पे है पश्चिम चंपारण, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम चंपारण बिहार और नेपाल और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है पश्चिम चंपारण बिहार का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो गया में, अरवल में, किशनगंज में या फिर एक से अधिक? तो ये गया में रहता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो चंपारण, कैमूर या मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, कैमूर क्षेत्र में किया जाता है, कैमूर क्षेत्र में मिलता है फ्रेंड्स रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोसी नदी किस स्थान पे गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी किस स्थान पे गंगा से मिलती है? तो ये कुर्सेला में मिलती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 का आंसर सी। नेक्स्ट है, और ये जो एटलस है ना जो आज मैं अपलोड की हूँ रिवर ऑफ बिहार, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से मैप के थ्रू बताया गया है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जा करके आप देख लीजिएगा, आज मॉर्निंग में ही उसको अपलोड की हूँ। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये सोन नदी, पुनपुन या क्यूल? तो इसको दक्षिण बिहार की जो नदी होता है ना, सोन नदी है ना, उसको हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, नवादा में या गया में? तो इसका 18 का आंसर हो जाएगा ए, सासाराम में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो इसमें पहला है, दूसरा है या तीसरा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, पहला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई है? तो 20 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसके 2005 या 2006 या 2008? तो कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2008 को, ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 21 का होगा, 10 जिला या 11 जिला या 13 जिला? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा सी, 13 जिला। नेक्स्ट है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित रहा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा पाल कला शैली या मंजूसा कला या पटना कलम शैली? तो ये पटना कलम शैली से फिर ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सेवक राम और हुलास लाल है। ये मेंस में भी पटना कलम पूछता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो पटना में, मधुबनी में या दरभंगा में? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर के बारे में बोल रहा है तो 61.8%, 70.2% या 64.6% है। तो क्या है इसमें फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए 61.8%। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो किशनगंज, गया या पश्चिम चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, पश्चिम अनुसूचित जाति के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है गया में, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 25 का आंसर है बी। नेक्स्ट है शेरशाह के मकबरा स्थित है, कहाँ पे है। तो सासाराम, पटना या भागलपुर में। तो शेरशाह का मकबरा ये बहुत बार आपको PYQ में मिल जाएगा, ठीक है, PYQ में मिल जाएगा। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 26 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये पटना में, सारण में या गया में। तो ये पटना में हुआ है फ्रेंड्स। और कब हुआ है तो 1666 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो 28 का आंसर हो जाएगा 1630, 1632, 1736 या 1651। तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। और यह बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, PYQ में आप अगर चेक करेंगे ना तो ये मिल जाएगा, बहुत बार मिल जाएगा। नेक्स्ट है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो डॉक्टर आर लायल, विलियम टेलर या जॉन स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर आर लायल। नेक्स्ट है बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में पूछेगा तो इनायत अली, मौलवी विलायत अली या फरहाद हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मौलवी विलायत अली। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो 31 का आंसर क्या होगा तो शांति नारायण, हरि नारायण या बालमुकुंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए शांति नारायण स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए। नेक्स्ट है सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909, 1913 या 1911। तो इसका आंसर है बी 1913 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सेट 32 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो आरा में, भागलपुर में, पटना में। तो कहाँ हुआ है फ्रेंड्स बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला बैठक। तो पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में अंबारी सत्याग्रह, ध्यान रखिए कि अंबारी सत्याग्रह कब हुआ है। तो ये 1939 में, यही कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अंबारी सत्याग्रह कब हुआ है। तो 1939 में का नेतृत्व किसने किया है। तो श्री कृष्ण सिंह, राहुल सांकृत्यानंद या सत्यनारायण महतो। तो आंसर हो जाएगा 34 का बी राहुल सांकृत्यानंद। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांवों के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहाँ से ये भाषण दिए थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी, पटना या मुजफ्फरपुर से। तो ये मुजफ्फरपुर से किए थे, आंसर इसका बी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। तो ये खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किसने किया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 36 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन कब से हुआ था फ्रेंड्स। तो 1920 से 22 के बीच में हुआ था, जो चौरा चौरी घटना के कारण वो बंद हो गया था। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन उस टाइम बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ल। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका बी स्वामी विद्यानंद सरस्वती, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में किस व्यक्ति ने की अध्यक्षता में
1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। तो 38 का आंसर क्या होगा? तो राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या सर अली इमाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर अली इमाम के बैठक में बिहार में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 37 का। 38 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह के रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है? तो 39 का क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, बिपिन बिहारी वर्मा या गिरीश तिवारी। आंसर क्या होगा 39 का? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है, ध्यान रखेंगे। तो भगवती देवी, माया देवी, शांति देवी या शारदा देवी। तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा भगवती देवी। आंसर हो जाएगा ए। ये कहाँ से किए हैं? तो ये पटना से किए हैं फ्रेंड्स। ये भी आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, PYQ में। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? तो चौकीदारी कर न देने का, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन क्या है? तो 1917, 1930 या 1920। तो 41 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 41 का आंसर हो जाएगा 1930 में चौकीदारी कर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, उसी टाइम चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू हुआ था बिहार में। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जा करके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो मैंने पूरा बुक अपलोड कर दी हूँ, और इम्तियाज अहमद का MCQ बुक भी मैं अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद इमाम या मोहम्मद यूनुस। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व बोलेगा ना, तो ये मोहम्मद यूनुस होगा। लेकिन अगर बोल देगा कि प्रथम कांग्रेस का बोल देगा ना, तो कांग्रेस में श्री कृष्ण सिंह आ जाएंगे। या फिर बिहार में बोलेगा कि आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये श्री कृष्ण सिंह बने हैं। लेकिन 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस किए थे। ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं किए थे, लेकिन वो प्रथम ही थे। तो ध्यान रखिएगा, 42 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया थे? तो इसका ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद या राजकुमार शुक्ल। तो 43 का आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ही महात्मा गांधी को नील बागान के मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण का लिए अवगत कराए थे। और कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ना फ्रेंड्स 1916 में, ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को ये सारे कुछ बताए थे। तो ये बहुत बार आपको PYQ में मिल जाएगा बिहार स्पेशल के लिए, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन थे? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक थे नान्यदेव। आंसर हो गया इसका ए। 44 का आंसर ए होगा फ्रेंड्स। और इनका जो राजधानी था ना सिमरावगढ़ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट है, मगध जनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो पटना गया, पटना वैशाली, पटना मुजफ्फरपुर, वैशाली मुजफ्फरपुर या बांका और मुंगेर। तो ये था मगध जनपद में पटना और गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैशाली तो बज्जी संघ में था और वैशाली मुजफ्फरपुर भी बज्जी संघ में था, और बांका और मुंगेर मतलब ये था आपका अंग में। तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना और गया मगध जनपद में, मगध महाजनपद में शामिल था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये लिच्छवियों द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। 46 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आरंभी पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो 47 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी, जिसमें मुंगेर और नालंदा में भी पूरा पाषाण काल का औजार मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डी।
नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था। तो इसका ऑप्शन है 493 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 596 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए। ठीक है, इसका आंसर है ए, जिसमें 493 ईसा पूर्व हुआ था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 49 का कि किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। तो किस राजा ने बनाया था फ्रेंड्स पाटलिपुत्रा को। तो इसका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो इसका आंसर है उदयन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, क्योंकि ये उदयन हर्यक वंश के राजा थे, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो बिंबिसार थे, उनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था और अजातशत्रु का बेटा उदयन थे फ्रेंड्स। और ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में है बुद्धचरित्र, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, और 1 से 7 तक आज ये अपलोड कर दूंगी, तो 1 से 7 तक हमारा अपलोड हो जाएगा। टोटल 51 सेट है। तो इसी तरीके से मैं पूरा 20-20 मिनट में, अगर ऑप्शन सहित अगर मैं करवाती हूँ तो 20 मिनट हो जाएगा, और अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराती हूँ तो ये 15 से 16 मिनट तक कंप्लीट हो जाता है। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे कि मैम ऑप्शन सहित बताना है या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।